यूनिट टेस्ट कंप्लीट हो गया है। वो आप लोगों ने अच्छा किया है और वेरी वेरी डन जिन्होंने टेस्ट अटेम्प्ट किया है। और जिन्होंने नहीं किया है आप लोग बहुत केयरलेस हो रहे हैं, केयरलेस मत होइए। आगे के यूनिट टेस्ट में आप लोग ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए और अच्छे नंबर लें। बिकॉज देखिए हमें नहीं पता कि हमारा स्कूल कब तक बंद रहेगा। सारे स्कूल्स बंद है, सिर्फ हमारा ही नहीं बंद है, ऑनलाइन क्लासेस हर स्कूल में चल रहा है, ठीक है। और हमारे स्कूल और ज़्यादा आप लोग को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको आप यूटिलाइज करिए, ओके। एंड सारे कंप्लीट आप वर्क अपने कंप्लीट करिए। सारे जितने भी आपके टीचर्स आपको वर्क दे रहे हैं या प्रोजेक्ट दे रहे हैं उनको कंप्लीट करिए और समय से अपने सारे वर्क को कंप्लीट करिए और पढ़ाई करिए। मैथ प्रैक्टिस ज़रूर करिए, बिकॉज डेली मैथ प्रैक्टिस करने से ही आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएगा, ओके। और इस तरह से हम लोग आगे भी वर्क कंप्लीट करेंगे, वर्क करेंगे जो भी हमको करना है। तो आप लोग इस तरह से अपने वर्क कंप्लीट करते रहिएगा, घर पे पढ़ाई करिए, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करिए, हेल्प करिए। बिकॉज देखिए सभी लोग बहुत ही प्रॉब्लम में इस वक्त, सभी लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। तो आप लोग क्या है, आप लोग छोटे हैं, आप लोगों को सिर्फ पढ़ाई वर्क है, तो आप लोग पेरेंट्स को परेशान मत करिए। पढ़ाई वर्क है आप लोग का, तो पढ़ाई कंप्लीट अपना पढ़ाई करिए, जिससे आपके पेरेंट्स एटलीस्ट उस फील्ड में उतना टेंशन में नहीं रहेंगे, ठीक है। और आप लोग के लिए उतना टेंशन नहीं होगा पेरेंट्स को कि हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आप लोग बहुत पढ़ाई करिए और अगर आपके पेरेंट्स कोई हेल्प मांग रहे हैं उसमें हेल्प भी करिए, ताकि आपके पेरेंट्स आपको आगे सपोर्ट करें, उन्हें आगे मेंटल प्रेशर ना हो। क्योंकि देखो अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिनको हमारे पेरेंट्स या हम लोग फेस कर रहे हैं, तो आप लोगों को वो चीज़ें नहीं पता है, तो आप लोग एटलीस्ट इन चीज़ों में हेल्प करिए, ओके। सो हम अब आगे देखेंगे और भी बहुत सारे नंबर्स को हम देख लेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से जो भी नंबर, जैसे 6 हो गया, 6 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन से देख लेते हैं। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 2 इंटू 3 ये हो गया 2 इंटू 3, ये क्या हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये इसके 6 के क्या हो गए प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो ये हो गया, ये जो प्रोसेस है इसमें हम जब एक्सप्रेस करते हैं किसी भी नंबर के फैक्टर को तो उसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। पावर होता क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे 8 का हमने देखा यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन से कि 2 इंटू 2 इंटू 2 प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इट्स फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, इसके फैक्टर्स है, इनका प्रोडक्ट ही प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। तो ये 2 क्या है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, राइट। सो इट मीन्स 2 3 टाइम्स है, तो हम जो 3 टाइम्स जितने बार होता है उसको हम पावर में लिख देते हैं, राइट। सो पावर क्या हो गया 2 टू द पावर 3। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पावर समझ आया आप लोग को। जितने टाइम्स किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर ऑफ टाइम्स को हम पावर में लिख देते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा पावर, ओके। नाउ वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज ऑल्सो, एक्सरसाइज 2C। इसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे कि हमारा दिया क्या है, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 12। सो फर्स्ट क्वेश्चन 12 है, हमें बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसे सॉल्व करना है। तो हम एक्सरसाइज 2C स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2C, राइट। फर्स्ट है हमारा 12, तो 12 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, ठीक है। ये मेथड बहुत इजी है, आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया है मैंने, आप लोग बस ध्यान दीजिए, ठीक है। जो आप लोग डिवाइड करते हैं ना किसी नंबर को, वही चीज़ होता है यहाँ पे, ठीक है। बस लिखने का तरीका अलग होता है, वही आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम लोवेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि 2 से डिवाइड होगा, 1 से हम नहीं देखते हैं, बिकॉज 1 क्या होता है सबका फैक्टर होता है, तो 1 से हम नहीं देखेंगे। सो 2 से, तो 2 डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए आपको, एज इसके 1 डिजिट पे 2 है, इट मीन्स ये 12 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 6 जा 12। अगेन इसके ये 1 डिजिट ही है, 6 है, 2 से डिविजिबल है, तो 2 से देख लेंगे, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसका क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। ये हमने मेथड देख लिया, ओके। नाउ नेक्स्ट इसी का नंबर 2 देख लेते हैं। नंबर 2, हमारा नंबर 2 है 18, राइट। सो 18 का भी चेक कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है। जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ आएंगी प्लीज़ आप लोग मुझे वो पूछिएगा, ठीक है। कमेंट करिए, क्वेश्चन
पूछिए अगर नहीं समझ आ रहा है तो। सी बिकॉज ऑफ सम रीजंस, कुछ प्रॉब्लम्स है तो मैं स्कूल पे नहीं जा पा रही हूँ, तो मैं आपके क्लासेस घर से ही ले रही हूँ, तो आप लोग कोऑपरेट करिए, ओके। और कुछ भी प्रॉब्लम होने से मुझे ज़रूर बताइए। नाउ इसे इन वंस डिजिट पे क्या है 8 है, इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 से हम देख लेंगे। 2 9 जा 18, देन ये 9 तो 2 से नहीं होगा तो 3 से होगा, सो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लिखेंगे हम, 2 इंटू 3 इंटू 3, इट मीन प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। ये क्या है, इसके फैक्टर से 18 के, तो ये हमारा इसका प्रोडक्ट है, ठीक है। नंबर 3 देख लेते हैं। 3 इज 40, नॉट नंबर 3, नंबर 7 देख लेते हैं, नंबर 7, ठीक है। नंबर 3 इजी है, वो आप लोग खुद से कर लीजिएगा। नंबर 7 देख लेते हैं, नॉट 8, 7 देख लेते हैं। 252, 252, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं ना। वंस डिजिट पे 2 है, इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल है, सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। अगेन वंस डिजिट पे 6 है, इट मीन्स 2 से डिविजिबल है, तो 2 से अगेन देख लेते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। वंस डिजिट पे 3 है, इट मीन्स ये 2 से नहीं होगा, तो 6 + 3 9, यानी कि 3 से होगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल यही होता है ना, जब जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स है उनको ऐड करने पे जो नंबर आ रहा है वो अगर डिविजिबल है, इट मीन्स डिविजिबल होगा किससे, 3 से। सो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, अगेन 3 से हो जाएगा बिकॉज 2 + 1 3, सो 3 का मल्टीपल है, 3 7 जा 21। अब नहीं होगा तो 7 को ऐसे ही लिख देंगे, 7 1 जा 7, ठीक है। नाउ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 से। एक और चीज़ हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 इंटू 2 है, राइट, मतलब 2 टाइम्स 2 है, तो हम लिख सकते हैं 2, ठीक है। हम एक सेकेंड, 2 टाइम्स है तो हम पावर में 2 लिख देंगे इंटू 3, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लिख देंगे 2 इंटू 3, 2 टाइम्स है तो पावर में 3 स्क्वायर, ओके। उस तरह से इसमें देखो ये 2 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है और 7 1 टाइम है, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7, ओके। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर, हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, कोई भी क्वेश्चन कर लेते हैं जो आप लोग को थोड़ा दिक्कत होगी। 11 कर लेते हैं, ओके। 11, नंबर 11, नंबर 1 2 2 1 2 2 4। सी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में ही दिखाना है, मीन्स उसके जो फैक्टर्स है उसका मल्टीपल, प्रोडक्ट ऑफ द मल्टीपल, प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स, उसके प्रोडक्ट फॉर्म में, मल्टीपल फॉर्म में, मीन्स उसको मल्टीप्लाई फॉर्म में आप दिखाइएगा, ठीक है, और उसको फिर पावर में दिखा दीजिएगा आंसर्स को, ओके। नाउ 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 0 0, 2 6 जा 12, बिकॉज 1 डायरेक्ट नहीं उतरता है, राइट। डिवीजन में डिविजिबिलिटी रूल यही होता है ना, जब हम डिवाइड करते हैं सेम डिवीजन की तरह ही होगा, ठीक है। नाउ अगेन 2 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, नाउ 5 6 7 8 9, इट मीन्स 3 से जाएगा, सो 3 4 जा 12, ओके, 3 4 जा 12, इट मीन 3 बचा 33, सो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, अगेन 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, ठीक है। फिर यहाँ पे देख लेते हैं बाकी 17 है, 17 किसी के भी, बिकॉज ये प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, किसी के भी इसका फैक्टर नहीं होता है, किसी के टेबल में नहीं आएगा, तो 17 1 जा 17, ओके, ये हो गया। अब प्रोडक्ट कर लेते हैं, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, ओके। और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 3 टाइम्स है, इट मीन्स 2 to the power 3 इंटू 3 2 टाइम्स है, इट मीन्स 3 to the power 2 एंड 17, ओके।
सो इस तरह से आप लोग एक्सरसाइज 2C कंप्लीट करिएगा। और अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो रही है आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करिए, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को पढ़ाई करिए। कोई भी दिक्कत आ रही है मुझे बताइए, बिकॉज ये देखिए आप लोगों के जो बड़े भैया दीदी हैं क्लास 7 क्लास 8, वो लोग डेली क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो उस तरह से आप लोग भी पूछिए और कोई भी दिक्कत हो रही है बताइए, ठीक है। आप लोगों के क्वेश्चंस, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये मैसेज आ रहे हैं कि बुक्स नहीं है। दिस इज़ नॉट आवर फॉल्ट, यू हैव टू बाय द बुक्स, ठीक है। और पेरेंट्स को समझाइए ऑनलाइन स्टडीज़ बहुत ज़रूरी है, बुक्स बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इस सिचुएशन में सभी लोग हैं, हम सभी हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, पूरा देश ट्रैवल कर रहा है, तो हम लोगों को साथ में कोऑपरेट करना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और पढ़ाई करिए, ठीक है। थैंक यू क्लास। So class 6, as we have completed our first chapter, now we are going, and we were doing chapter 2 also, and we have done two exercise we have done, and we are going to do exercise 2C. Before that I want you all to practice divisibility rule, because see divisibility rule आपको हर क्वेश्चंस में आएगा, आगे आपको बहुत यूज़ करना पड़ेगा, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप उसे प्रैक्टिस करिए और क्लियर करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, एज यू विल प्रैक्टिस दैट वन, दैट विल बी क्लियर फॉर यू, कि आपको क्लियर हो जाएगा वो क्वेश्चंस। ओके, नाउ फर्स्ट टॉपिक बिफोर एक्सरसाइज 2C हम लोग कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं। प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर होता क्या है? फैक्टर्स, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स बताया था। फैक्टर क्या होता है? किसी भी नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दे, वो होता है उसका फैक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल 8, इसका फैक्टर कौन कौन से होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, राइट। सो ये इसके फैक्टर्स हो गए। नाउ इसी तरह से प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? अ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज कॉल्ड अ प्राइम फैक्टर, उसका प्राइम फैक्टर होता है। तो 8 का प्राइम फैक्टर्स क्या हो गया? 1 2 4 8, राइट। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? जब भी हम किसी नंबर को, जैसे फॉर एग्जांपल 8 है, ठीक है, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स लोवेस्ट टर्म से स्टार्ट किया जाता है। हम जिस भी नंबर से ये डिवाइड हो जाएगा, जो इसको डिवाइड कर देंगे पूरी तरह से, वो हो जाएगा इसका, वो जो प्रोसेस है वो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। टू एक्सप्रेस अ गिवन नंबर, मतलब किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करना एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट को एक्सप्रेस करना, वही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, फॉर एग्जांपल 2 से हम देख लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो ये क्या हो गया? ये 2 इंटू 2 इंटू 2, ये प्राइम नंबर है, राइट। तो प्राइम फैक्टर के रूप में हम 8 का ये प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स ये हम इनका प्रोडक्ट करके हम इसका वो फैक्टर निकालेंगे, 8 निकालेंगे, ठीक है। सो देख लेते हैं, और भी देख लेते हैं। लाइक